हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आशिक है। वेलकम टू एडी एब्रोड चैनल। आज बात करेंगे स्किल पास के बारे में। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट किया है और मुझसे क्वेश्चन पूछा है स्किल पास के बारे में। तो उन लोगों का जो भी कंफ्यूजन है आज मैं इधर बताऊंगा और आई होप इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म स्टडी जो ITS जिसके द्वारा स्किल पास होता है, उन लोगों ने अपना रूल चेंज किया है। पहले ये रूल था कि जो लोग ऑनलाइन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या दुबई या किसी भी गल्फ कंट्री से जो माल्टा आ रहे थे, जो टूरिज्म सेक्टर में, जो होटल रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वो लोग आ रहे थे, तो उनके लिए क्या था, फेस 1 ऑनलाइन था और फेस 2 आपको यहाँ पर आके फिजिकल प्रेजेंट होकर देना पड़ेगा। पर उन्होंने थोड़ा सा रूल चेंजेस किया है। आपको फेस 1 ऑनलाइन ही करना पड़ेगा वहाँ से, और फेस 2 के लिए आपको BFS में इंटरव्यू देने होगा, तभी जाके आपका वर्क परमिट इशू होगा और आपको BFS से आपका जो है वीज़ा स्टैम्प होगा। तो ये बहुत भाइयों लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूज़न था। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि स्किल पास में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, एग्ज़ाम टफ होता है, एग्ज़ाम इजी होता है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन आपका जो पहला जो 4 बेसिक फेस 1 एग्जामिनेशन है वो सब लोगों का, चाहे वो स्टीवर्डिंग है, चाहे वो हाउसकीपिंग है, चाहे वो वेटर है, चाहे वो रिसेप्शन है, इन चारों का बेसिक जो है वो आपका सिमिलर रहेगा। जैसे आपका बेसिक इंग्लिश, जैसे आपका इंग्लिश एफिशिएंसी टेस्ट, आपका बेसिक माल्टीज और बेसिक कस्टमर केयर, ये जो 4 कोर्स है सबका सिमिलर रहेगा। जो आपका 5वां कोर्स आएगा वो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन आएगा। जो आपका प्रोफेशन है, जैसे हाउसकीपिंग, जैसे आपका वेटर, जैसे किचन, जैसे आपका डिश वॉशर, जैसे क्लीनर, तो आपके अकॉर्डिंग प्रोफेशन से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो आप ऐसा मत समझिए कि ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ है, ये एग्ज़ाम उतना टफ नहीं है। अगर आपने इस फील्ड में काम किया है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि हाउसकीपिंग में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कि आप हाउसकीपिंग में जो काम करते हो, जो डेली बेसिस पे काम करते हो, आप गार्बेज चेंज करते हो, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गार्बेज, आपको लॉस्ट एंड फाउंड मिलता है, तो लॉस्ट एंड फाउंड का क्या प्रोसीजर होता है, वो कहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, गेस्ट रिक्वेस्ट, आप कितने मिनट में गेस्ट रिक्वेस्ट देते हैं, आपका स्टीयर क्लीनिंग, आपका स्टीयर क्लीनिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका साइन बोर्ड, आप जब क्लीनिंग कर रहे हो तो किस जगह पे आपको साइन बोर्ड लगाना है, कौन सा केमिकल यूज़ करना है, आप जब गेस्ट के रूम पे एंट्री करते हो क्लीनिंग के लिए तो आपको कैसे एंट्री करना है, कैसे नॉक करना है, कैसे प्रोसीजर करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो वेटर लोग हैं उन लोगों की क्या डिफिकल्टी, आप सर्विस में काम करें, सपोज आप बार वेटर है, आप बार वेटर का स्किल पास दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर कॉकटेल, अकॉर्डिंग टू योर बार आपका पूछा जाएगा कि ग्लास वाइप करने का सही तरीका क्या है, वोडका क्या है, जिन क्या है, आपका आपका स्टेनर क्या होता है। ठीक है, अगर जैसे एक क्वेश्चन नॉर्मली बेसिकली पूछा जाता है कि अगर कोई गेस्ट बैठा हुआ है, आपके पास 3 चीज़ें, सपोज आपके पास बियर है, आपके पास कॉफ़ी है, आपके पास कॉकटेल है, तो सबसे पहले आप क्या दोगे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको बियर देना है, फिर उसके बाद आपको कॉफ़ी देना और लास्ट में आपको कॉकटेल देना है। फिर उसके बाद अगर जो लोग सर्विस पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे गेस्ट हैंडलिंग, प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग ऑफ द कस्टमर पूछा गया है कि कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले आप इस जो होस्ट है वो स्माइल करता है, फिर उसके बाद गेस्ट को एलोकेट करता है चेयर, फिर उसके बाद मेनू देता है, फिर ऑर्डर टेकर जाता है, मेन ऑर्डर लेता है, फिर उसके बाद वो कंफर्म करता है ऑर्डर, फिर उसके बाद उसको ड्रिंक सर्व करते हैं, उसके बाद उसको फूड सर्व करते हैं, उसके बाद उसको डेजर्ट सर्व करते हैं, उसके बाद उसको थैंक्स बोलते हैं, उसके बाद उसको फीडबैक लेते हैं। तो इस तरह से जो सीक्वेंस है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम आपका किचन में भी सेम हो जाएगा कि किचन में आपका क्या, कितने टाइप्स का आपका नाइफ होता है, किचन पे कितने टाइप्स का किचन होता है, क्या आपका डेजिग्नेशन क्या है, सबसे बड़ा शेफ कौन होता है, शू शेफ है, हेड शेफ है, एग्जीक्यूटिव शेफ है, शेफ डी पार्टी है, आपका कॉमी है। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। जैसे सालमन, जैसे आपको तो पोटैटो पील करना है तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द पोटैटो पील, आप कैसे करते हो, आपको टोमेटो सॉस बनाना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द टोमेटो सॉस टू मेक। सो इस टाइप का क्वेश्चन होता है आपका। जैसे आपका डिश वॉशर है तो डिश वॉशर में उसी के मुताबिक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्टली आपका डिश वॉशर के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको अदर में जाके आपको डायरेक्ट किचन क्लिक करना है और आपको डिश वॉशर करना है, आपका कोर्स ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि डिश वॉशर और क्लीनर के लिए जो कोर्स है 4 कोर्स ही इनफ है।
तो आप उतना पैनिक मत होइए, आप उतना घबराइए मत। स्किल पास इज़ नॉट अ वेरी हार्ड। स्किल पास है, आप जो डेली रोज़मर्रा जो काम कर रहे हैं, आप जो जो फील्ड में, सपोज आपका हाउसकीपिंग है, किचन है, आपका जो भी डिपार्टमेंट है, आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको पूछा जाएगा। तो फर्स्ट आप प्रॉपरली क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आपको आंसर दीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भाई लोग दुबई में, कतर में या इंडिया में बैठ के सोचते हैं हमें एक्सेस मिल जाएगा, हम यहाँ से स्किल पास कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ पॉसिबल, क्योंकि एआई जनरेटेड है और हर जगह डिडक्शन होता है, पता चलता है कहाँ से आपका आईडी लॉगिन हुआ है, कहाँ से लॉग आउट हुआ है, कौन सा कोर्स हो रहा है। तो आप भी ये सब चक्करों में ना पड़े, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसा हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे कि स्किल पास क्या है, स्किल पास क्या नहीं है, आपको रजिस्टर्ड कैसे करना है। हमारी बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं कि आप एब्रोड से कैसे स्किल पास को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कैसे लॉगिन कर सकते हैं, क्या क्या कोर्स होता है, कैसे कोर्स का आंसर करना है, कैसे क्वेश्चन को फेस करना है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है। तो हर लोगों का जो स्किल पास है वो आपका 2 चांसेस रहता है कि अगर आप 2 चांस में भी फेल हो गए हो तो आपको उस कोर्स को फिर से बाय करना पड़ता है। तो हर कोर्स का डिफरेंट प्राइस है, किसी का 107 है, किसी का 75 हो रहा है। कोर्स खरीद करने के बाद भी अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको 90 डेज़ के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है और आप 90 डेज़ के बाद ही उस कोर्स को रीओपन कर सकते हो और उसके बाद उसमें एग्ज़ाम में पास कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी कमेंट है, कोई भी इंक्वायरी, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और आप बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। आई होप स्किल पास इज़ नॉट अ बिग टास्क, आप क्लियर कर सकते हो। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जस्ट रीड अ क्वेश्चन, इज अ ट्रू फॉल्स आंसर, इट इज अ सीक्वेंस आंसर। सो बेसिक माल्टी टेस्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो लोग एब्रोड से आ रहे हैं उनको माल्टा के बारे में पता नहीं है, जो माल्टा में रह रहे हैं उनको पता है। अगर आपको बेसिक माल्टी टेस्ट के बारे में कुछ कमेंट आ रही है, कुछ इंक्वायरी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है जो इंग्लिश एफिशिएंसी टेस्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जो उन लोगों के लिए जो डिश वॉशर है, जो हाउसकीपिंग है, क्योंकि उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, उसमें एक टॉपिक दिया जाता है। आई थिंक ये थोड़ा अहम टॉपिक है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है। और दूसरा माल्टीज़ के बारे में, क्योंकि जो लोग माल्टा के बारे में नहीं जानते वो यूट्यूब में देख सकते हैं कि माल्टा का कैपिटल क्या है, माल्टा का ओल्ड कैपिटल सिटी क्या है, माल्टा कब आज़ाद हुआ, माल्टा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, माल्टा का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सा अथॉरिटी ये करता है, माल्टा में जो फेयर बसेस है ये एक्सपेंसिव है कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरह की क्वेश्चन आंसर हैं। तो आप लोगों को अगर कुछ भी अच्छा ना लगे या कुछ भी समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू सो मच।